फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य। तो आज हम उसके देखने वाले हैं, प्रश्न देखने वाले हैं विगत वर्षों के जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से हम देखने वाले हैं एमसीक्यू। तो फ्रेंड, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। तो यानी कि आपसे मालूम कर रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की स्थिति। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का जो स्थान है वो भाग 4 का में है। अगर हम बात करें भाग 3 में तो इसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, और अगर हम बात करें भाग 4 की तो भाग 4 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी, यानी कि भाग 4 ए में। बात आती है फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। यानी कि किसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए, आप पीसीएस लिखे हैं, यूपी पीसीएस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी उसी की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड्स, हमें पता है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ से आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी ये पीसीएस लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, अगर बात करें फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह समिति की, तो फ्रेंड इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही गई थी, तो फ्रेंड इन्होंने बोला था, सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की। परंतु उस टाइम की वर्तमान में सरकार थी सत्ता में, तो उसने क्या करा, 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। तो फ्रेंड्स, बात करें तो फिर उसके बाद हमने देखा था एक और हमारा क्या हुआ, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2002 में किया गया था। तो यानी इस तरीके से हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हुए फ्रेंड? तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए। तो फ्रेंड, इस टाइम वर्तमान में जो संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? वो 11 हैं। अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, यहाँ पर मालूम किया गया था आपसे कि यहाँ से आपसे ईयर पूछ लिया था, यानी कि आपको ईयर भी याद रखना है, और यहाँ से आपसे पूछा है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन और देखेंगे। टोटल हम इस वीडियो के पार्ट में 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, 6 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यानी कि आपसे मालूम कर रहा है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है कि भाग 4 का में, संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में क्या रखे गए थे? हमारे मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51 का। बात करते हैं फ्रेंड 7वें नंबर के क्वेश्चन की। तो फ्रेंड, आज का 7वां क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया। तो यानी फ्रेंड, आपसे मालूम कर रहा है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हमारा पूरा लिखा हुआ है ये किस नंबर का है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, देखिए मूल कर्तव्य नंबर 1 की, तो उसमें क्या था कि संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करें फ्रेंड? आदर करें। तो फ्रेंड, ऐसी बात कही गई थी फर्स्ट मूल कर्तव्य में। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड मूल कर्तव्य में कहा गया था, जो भी हमारा देखिए
स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलनों में जो उच्च आदर्शों ने भाग लिया, तो फ्रेंड उनके आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखना, हृदय में संजोए रखना। तो सेकंड मूल कर्तव्य में ये बात कही गई थी। अगर हम थर्ड मौलिक कर्तव्य की बात करें तो उसमें कहा गया था कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, यानी कि तीसरे मौलिक कर्तव्य में ऐसी बात कही गई थी। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन कितनी डीपली पूछा गया, यानी कि आपको एक एक मूल कर्तव्य पता होने चाहिए कि क्या क्या बात कही गई है। और ये कैसे होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि आप MCQ लगाकर ही चले गए। अगर आपने कॉन्सेप्ट से अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते। बात करते हैं फ्रेंड 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। देखिए यहाँ से आपसे मालूम कर रहा है कि कौन से नंबर का था। अब इसमें मालूम कर रहा है कि भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य कौन सा है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में कर्तव्य दे दिए जाएंगे, उसमें से मालूम करेगा कौन से कर्तव्य हैं, यानी स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो फ्रेंड ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ग्राम पंचायतों की जो बात की गई है वो DPSP में बात की गई है, जो कि एक गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज, तो फ्रेंड यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है संरक्षण। तो फ्रेंड ऐसा मौलिक कर्तव्यों में नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का आप संरक्षण करें। उसमें कहा गया है फर्स्ट मौलिक कर्तव्य में कि राष्ट्रीय ध्वज का आप आदर करें। तो फ्रेंड इसका तो ये आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें SC ST की तो ये ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी की, जो कि है वन्य जीव, यानी वन्य जीव के संरक्षण की बात कही गई है। और कौन से उसमें कही गई है मौलिक कर्तव्य में, तो 6 नंबर के मौलिक कर्तव्य में वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ से राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें फ्रेंड 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो एक क्वेश्चन में तो आपसे मालूम कर रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य है, और एक क्वेश्चन में आपसे मालूम कर रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मकसद है कि आपके जो भी पढ़ रहे हैं उसकी डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को, जो हमने आज के टॉप क्वेश्चन कराए हैं 10 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या सही है, क्या हम सही पढ़ रहे हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हों। तो फ्रेंड देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास करना, तो ये हमारा मूल कर्तव्य है, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। और वन्य जीव का संरक्षण करना, ये तो हमारा एक मूल कर्तव्य है ही। ये तो हमने नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, तो जो कि अनुच्छेद मूल कर्तव्य 6 नंबर का है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड लोक चुनाव में मतदान करना, तो फ्रेंड ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ से हमने 9th क्वेश्चन देख लिया। अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन की, तो 10th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर मालूम कर रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपको संविधान के भाग दे दिए जाएंगे और एक तरफ विषय। तो अगर हम भाग सेकंड की बात करें तो फ्रेंड भाग सेकंड बिल्कुल सुमेलित है, क्योंकि भाग सेकंड में नागरिकता का जिक्र किया गया है। अगर हम बात थर्ड की करें, भाग 3 की करें, तो फ्रेंड यहाँ पर भी मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में बात ये की गई है। अगर हम भाग 4 में बात करें तो यहाँ पर भी सही है, क्योंकि DPSP में बात की गई है, DPSP की भाग 4 में। अगर हम भाग 5 देखें तो फ्रेंड ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्यों को कौन से भाग में बात की गई है, भाग 4 का में। यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग 4 के में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। अगर अनुच्छेद मालूम करेगा तो आप क्या बोलेंगे, 51 काम है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने टॉप 10 MCQ देखे मूल कर्तव्यों से। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या चाह रहे हैं, इस वीडियो का क्या पर्पस था। और हमने इससे पहले इसका मूल कर्तव्यों की पूरी वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, फिर आप इसे क्वेश्चनों को करेंगे तो हम आशा करते हैं यहाँ से आपके सारे MCQ ठीक बैठेंगे। तो फ्रेंड इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।